नमस्कार दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप अमित सिंह के साथ आज शुरू करने आ रहे हैं करंट अफेयर की नेक्स्ट सीरीज, जो आपकी कंटिन्यू एग्जाम तक चलती रहेगी और जिसमें आपकी प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन का डेली आपके हमारे साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपके अपने चैनल यूट्यूब टीचर्स पे के साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, टीचर्स पे के साथ आप लोग लगे रह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग विश्वास कर रहे हैं टीचर्स पे बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका टीचर्स पे भी आपके विश्वास को तोड़ेगा नहीं। पूरी वीडियो कराई जाएगी, पूरे कम से कम 1000 क्वेश्चन यहाँ से कराए जाएंगे करंट अफेयर के, जिससे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम में आने वाले हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। जितने लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और जितने भी लोग आ चुके हैं अभी लाइव पे सभी लोग शेयर कर देंगे, एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप लोग पहला क्वेश्चन के साथ। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च? तो विश्व वन्य जीव दिवस इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसे। विश्व वन्य जीव दिवस छप सकता है आपके एग्जाम में। 1 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसे इंपॉर्टेंट में रखेंगे सभी लोग अपने साथ। हाँ ठीक है, एक सेकंड बस। हाँ हो गया, विश्व वन्य जीव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने, हाँ सभी लोग को गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है, हाँ 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन कहां पर किया? ठीक है, पोखरण में, बीकानेर में, रानीखेत में या फिर चांदीपुर में? देखेंगे इसमें 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास 2022 का अभ्यास पोखरण में किया। कहां पर किया? पोखरण में किया आपका वायु शक्ति अभ्यास 2022। कौन करता है? भारतीय वायुसेना। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो देखेंगे अरबपतियों के मामले अगर बात किया जाए तो नंबर 1 पे आपका अमेरिका आता है, दूसरे पे आपका चाइना आता है और तीसरे नंबर पे भारत आता है। ठीक है, द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की संख्या अगर बात करें तो प्रथम पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे अपना इंडिया भारत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया? कोच्चि, पणजी, जयपुर या फिर बेंगलुरु? ठीक है, किसकी करती है? महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना, स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया? तो कहां पर किया? बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में स्मृति ईरानी ने करती हैं आपकी स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत। हाँ ठीक है, सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं। सही है, सही। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है? ग्रिड निर्भरता, ग्रिड डिपेंडेंसी से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने जा रहा है। ये हरित ऊर्जा में स्थानांतरित हो जा रहा है, तो शहर कौन सा है? वो पहला मॉडल शहर कौन सा है? वाराणसी, कोणार्क, हम्पी या फिर मुंबई? तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? कोणार्क। क्या होगा? कोणार्क। उड़ीसा का कोणार्क शहर जो है वो आपका ग्रिड डिपेंडेंसी से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। 2 मार्च 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया है? एक सेकंड लगे रहेंगे। ई बिल प्रणाली, ई मित्र प्रणाली, ई सेवा प्रणाली या फिर ई राइट प्रणाली? तो सभी लोग आंसर करेंगे। कमेंट हम देख रहे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? ई बिल प्रणाली। क्या हो जाएगा आपका? ई बिल प्रणाली। निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया? तो ई बिल प्रणाली का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को राज्य में फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या फिर असम? तो अभी लोग जानते होंगे आप लोग, असम का थोड़ा सा हालत खराब था सीए एनआरसी वगैरह में, तो अफस्पा यहाँ पे लगाया जाता है थोड़ा सा इसके लिए, उग्रवादियों के लिए अफस्पा को और आगे बढ़ा दिया गया। असम राज्य में अफस्पा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है। 3 मार्च 2022 को किन 2 टीमों के बीच रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच हुआ? रेलवे जम्मू कश्मीर, रेलवे मुंबई, मुंबई और विदर्भ, विदर्भ और फिर रेलवे? देखेंगे सही आंसर क्या होगा इसका? रेलवे और जम्मू कश्मीर। रणजी ट्रॉफी जो घरेलू इंडियन ट्रॉफी है, जहां पे सभी राज्यों के बीच में आपस में मैच होता है, तो इस मैच में रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय कहां शुरू किया गया? दिल्ली, पुणे, हैदराबाद या फिर पटना? सभी लोग कमेंट करेंगे। IMPO मतलब इंटरनेशनल मानसून परियोजना कार्यालय। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कहां पे शुरू किया गया है? तो देखेंगे पुणे में शुरू किया। कहां पे?
पुणे में शुरू किया गया है ये, कहां पर, ऑप्शन बी पुणे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चर्चा में रहा आपका बोस्पोरस जल डब्रू मध्य जोड़ता है एजियन सागर, कैस्पियन सागर, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा हो तो हमने पढ़ दिया है, एक बार वीडियो को पॉज करके बैक करके जाएंगे, देखेंगे इसका क्या सही होगा। मरमारा सागर और काला सागर, मरमारा सागर काला सागर को बोस्पोरस जलडमरू मध्य जोड़ता है। बोस्पोरस जल डमरू मध्य मरमारा सागर और काला सागर को जोड़ता है। ये बीएड के एग्जाम के लिए तो शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अदर अन्य एग्जामों के लिए यूपीपी हो गया या फिर ये आपका यूपीपी हो गया, लेखपाल वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये मरमारा सागर और काला सागर। आगे बढ़ेंगे, एक सेकंड लगे रहिएगा सब लोग, बस हो गया है। हाँ ठीक। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 4 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, या फिर आपका 5 मार्च, या फिर 6 मार्च। 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च या 6 मार्च। तो सभी लोग सही आंसर करेंगे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 4 मार्च को। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अभी जल्दी से जितने लोग वीडियो पर लाइव आए हैं सभी लोग वीडियो को कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और जितने भी नए लोग होंगे वीडियो को शेयर जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आप सभी लोग का सपोर्ट बना रहे इसके लिए धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? इस्लामाबाद, काठमांडू, ढाका, या फिर नई दिल्ली। किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अब इसमें तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही गलत दे दिया, इस्लामाबाद। यहाँ तो कोई अपना कार्यालय खोलना ही ना चाहे अंतर्राष्ट्रीय में, है आतंकवादियों के गढ़ में। तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली में ITU एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित करेगा, दिल्ली में करेगा। ठीक है। चर्चा में रहा हेरात महोत्सव का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? उत्तराखंड से, असम से, जम्मू कश्मीर से, या पुडुचेरी से। चर्चा में रहा हेरात महोत्सव। हेरात महोत्सव कहाँ से संबंधित है? हाँ, हेरात महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर संबंधित है हेरात महोत्सव। देखिएगा इसे ये भी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। हेरात महोत्सव कहाँ से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसे भी आप लोग इंपॉर्टेंट में रखेंगे, आपका ये क्वेश्चन छप सकता है। आगे बढ़ेंगे। 1 या 2 मार्च 2022 को भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में, आगरा में, हैदराबाद में, या फिर शिमला में। सभी लोग देखेंगे नई दिल्ली, आगरा, हैदराबाद या शिमला। तो क्या है? भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ होती है? आगरा में होती है। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसका निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन समझौते की पुष्टि की है? मतलब कौन सा देश जो चीन विरोध कर रहा था लेकिन फिर भी अमेरिकी डॉलर को एक्सेप्ट करता है? भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, या फिर श्रीलंका है। तो प्रेजेंट टाइम में नेपाल को पैसे की बहुत जरूरत थी, वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो नेपाल ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को, सहायता को एक्सेप्ट किया है चीन के विरोध करने के बाद भी। आगे बढ़ेंगे। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य से सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया? किस राज्य में? ठीक है, कर्नाटक, केरल, गुजरात, या फिर तमिलनाडु। हाँ देखेंगे। पहली बात, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों पर समस्याओं जानने के लिए आपका गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया। सागर परिक्रमा का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च 2022 से शुरू हुआ ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा था? ठीक है, भारत, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, या फिर न्यूजीलैंड। भारत, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, या फिर न्यूजीलैंड। भारत, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, या फिर न्यूजीलैंड। तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। मेजबानी देश कौन सा कर रहा था? न्यूजीलैंड। मेजबानी कौन कर रहा था इसमें? न्यूजीलैंड आपका मेजबानी कर रहा था। कहाँ पे? महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कर रहा था कौन? न्यूजीलैंड। इसकी विनर कौन बनी है? इसकी विनर बनी है ऑस्ट्रेलिया। फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया ही विनर रही है इसकी। एक सेकंड, आगे बढ़ेंगे, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, लाओ एविएशन, या फिर स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन।
आपकी सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है, जिसमें भी पूरा पूरा सौर ईंधन का यूज हो रहा है, तो पहली एयरलाइंस कौन बनी है आपकी? एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, लाओ एविएशन या फिर स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन चुकी है। आगे बढ़ेंगे, 3 मार्च 2022 को किसे टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? टाटा आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर रुपे को, अपस्टॉक्स को, ड्रीम को या फिर मारुति सुजुकी को। तो देखेंगे इसमें रुपे को आपका टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया किस देश में स्थित है? यूक्रेन में, रूस में, इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में? तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, यूक्रेन। अभी रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, यहाँ पे ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन यूक्रेन से बन रहे हैं। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हाँ, जपोरिजिया किस देश में है? तो यूक्रेन में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक वर्ष विश्व श्रवण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 3 मार्च को, 4 मार्च को, 5 मार्च को या फिर 6 मार्च को? देखेंगे आपका प्रत्येक वर्ष विश्व श्रवण दिवस, विश्व श्रवण दिवस आपका, विश्व श्रवण दिवस का आयोजन कब किया जाता है आपका? तो विश्व श्रवण दिवस का आयोजन आपका 3 मार्च को किया जाता है। कब? 3 मार्च को, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? धवन, भी इसमें कवच या फिर रक्षक। धवन, भी इसमें कवच या फिर रक्षक। तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, कवच। कवच क्या है आपका? 2 ट्रेनों को, एक आपका स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है कवच, एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो 2 तरफ से आती हुई ट्रेनों को आपस में ये संकेत कर देगी कि हम आपस में एक ही ट्रैक पे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर सेनवान का निधन हो गया है? तो सेनवान अब फेमस क्रिकेटर थे, राजस्थान रॉयल्स के 2008 के प्रथम आईपीएल के कप्तान भी थे सेनवान, जो ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। इनका भी जल्द में डेथ हो गया है हाल ही में। थेयम या फिर कालियट्टम किस राज्य में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है? असम, केरल, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? इसको इंपॉर्टेंट में करिएगा आप सभी लोग, क्या नाम है, ये कहाँ का नृत्य है? थेयम या फिर कालियट्टम, थेयम या फिर कालियट्टम, इसे इंपॉर्टेंट में करेंगे। किस में करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये केरल का में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है, यहाँ पे केरल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 6 मार्च 2022 को किस सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया? सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या फिर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल? ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। क्या होगा? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 6 मार्च 2022 को 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? हंसा एनजी, शक्ति G5, सिद्धार्थ या फिर ध्रुव? ठीक है, तो चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? हंसा एनजी। हंसा एनजी जो है आपका पहला स्वदेशी परीक्षण विमान है। पहला स्वदेशी विमान परीक्षण विमान कौन सा है? हंसा एनजी। विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखेंगे इसमें आपका विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल यात्रा में चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, पहली बार कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ेंगे, 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु या फिर सिक्किम? तो देखेंगे सही आंसर क्या होगा इसका, अम्मा और बहनी योजना का शुरुआत आपका सिक्किम राज्य ने शुरू किया है। सिक्किम राज्य ने अम्मा और बहनी योजना का शुरुआत किया है। आगे बढ़ेंगे, 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने निम्नलिखित में से किस देश को अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? UAE, इजराइल या फिर बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? मतलब आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में के ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया है? तो UAE को किया है, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, इन सबको FATF में शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे, नो फ्लाई जोन की सही व्याख्या क्या है? लोगों को घर से बाहर निकलने की पाबंदी, नागरिकों की देश के लिए आवश्यक सेवाएं, किसी अनधिकृत विमान के उड़ने पर पाबंदी या फिर इनमें से कोई नहीं? नो फ्लाई जोन आपका क्या है? तो नो फ्लाई जोन जैसे हम पाकिस्तान में अपना विमान लेके उड़ा नहीं सकते हैं बिना उनकी अनुमति के, तो एक ऐसा नो फ्लाई जोन होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पे किसी अनधिकृत विमान के उड़ाने पर पाबंदी होती है। किसी अनधिकृत विमान के उड़ाने पर पाबंदी होती है। ऑप्शन सी सही होगा।
ठीक है, आपका ये क्वेश्चन, आपका लाइव सेशन ये पूरा होता है यहाँ पे 30 क्वेश्चन का। जितने भी लोग अभी प्रेजेंट टाइम में नए जुड़ते हैं चैनल से, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो के साथ बने रहेंगे। डेली आपका क्लास चलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास आपका 6 बजे जीके प्रैक्टिस सेट, 7 बजे आपका हिंदी क्लास चलता है सुदेश सर के साथ, और इवनिंग क्लास 8 बजे आपका सुदेश सर के साथ चलता है। कंटिन्यू। जय हिंद, थैंक यू।